डेरिवेटिव को लेके स्पेशल प्रोविजन सरकार ने दे रखा है कि वो हमेशा बिजनेस इनकम मानी जाएगी, पहली बात तो। अब चूंकि वो बिजनेस इनकम है तो आपको बिजनेस के सारे प्रोविजन उस पर लगते हैं, और आपको अगर लॉस होता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आपको कैपिटल गेन से उसकी एडजस्टमेंट भी नहीं मिलती है, तो आपको ये यूनिक फीचर ध्यान में रखना है। और जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फिरोज जी ने भी बताया कि बहुत सारे लोग आर्बिट्राज कर रहे हैं, पर आपको टीटीए को भी ध्यान में रखना है। और अगर आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पी बन गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और आपको डीम्ड रेजिडेंसी का जो नया कंसेप्ट मैडम लेके आई है, उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो तलवार की धार पर चलने वाला एक प्रोविजन है। उसको इतनी आसानी से हम सोचें कि आप आर्बिट्राइज कर लेंगे तो वो भी बड़ा मुश्किल सा काम होता है। दूसरी बात, जैसे ही आप बिजनेस इनकम में जाते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी है। 10 करोड़ की ज्यादा टर्नओवर है, आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना है। ऑफ कोर्स उसके नियम, आपको लॉस का बेनिफिट मिलता है, आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैपिटल गेन में उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती है। ऐसे अगर इंट्रा डे आप कर रहे हैं तो उसका एक स्पेशल फीचर है। अगर आप इंट्रा डे कर रहे हैं तो वो हमेशा